हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल का क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 4th चैप्टर एक्सरसाइज सेकंड के बारे में, 4.2 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.2 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको फ्री के नंबर देती है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आपको एक इक्वेशन दे रखा है और उन्होंने क्या रखा है कि इस इक्वेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे y इज इक्वल टू 3x + 5 दिया गया। आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और उसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं किसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, यानी केवल एक सोल्यूशन होगा। दूसरा कह रहा है कि ओनली 2 सोल्यूशन, यानी x और y के रिगार्डिंग केवल 2 सोल्यूशन आएंगे। तीसरा कह रहा है इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन, यानी बहुत ढेर सारे सोल्यूशन आएंगे, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसके मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इन्फाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। होता क्या है कि आप जितनी वैल्यू x की आप पुट करते जाइए, x की आप 0 से लेके 1 2 कुछ भी आप पुट कर दीजिए, जो भी आप चाहें पुट करना, उसके रिगार्डिंग में y की एक नई वैल्यू आपको मिलती है। और जरूरी नहीं कि ये केवल नेचुरल नंबर हो, आप फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक चार्ट थ्रू आपको ड्रॉ किया, यहाँ पर दिखाया, ये मैंने x कर लिया और ये y कर लिया। अब इस इक्वेशन के लिए मान लो मैं x की जहाँ 0 पुट करता हूँ, तो 3 × 0 आपका इक्वेशन क्या है, आपका इक्वेशन है 3x + 5 = y दिया गया। अब अगर मान लीजिए 0 मैंने पुट किया, 3 × 0 0 हो गया, बचा कितना 5। 1 पुट किया तो 3 हो गया, वैसे हमने यहाँ 1 पुट किया x की जहाँ पे, 3 × 1 = 3 और 5 8 हो गया। हमने मान लो 2 पुट किया बेटा, तो 3 × 2 = 6 हो गया, 6 5 11 हो गया। ऐसे इनफाइनाइटली जितनी मर्जी आप चाहें उतनी पुट करें और उसकी जगह पे आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती रहेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये इन्होंने इक्वेशन दे रखा है, इसके लिए 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैंने आपको सॉल्यूशन का मतलब बताया था। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन पॉइंट जो उस लाइन पर लाई करता हो। ये सब के सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और यहाँ पे x और y की ऐसी वैल्यू हम पुट करें कि जिससे LHS और RHS आपस में इक्वल आ जाए, तो वो उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, और मैंने अभी आप देखा इसके पहले क्वेश्चन में कितने सोल्यूशन होते हैं, आप जाना कि इनफाइनाइटली सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उसमें से हमें केवल 4 राइट करना है और 4 राइट करने में आसान तरीके एकदम बताने वाला हूँ कैसे आप 4 उसको राइट करेंगे, एकदम आसान सोल्यूशन। देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए हमने फर्स्ट वाला लिया, तो फर्स्ट आपको दे रखा है 2x + y = 7। ठीक है, देखो जब भी कभी ऐसा कुछ आपको राइट करना हो तो आप प्रयास कीजिए कि एक सिंगल टर्म y को ले लिया हमने और बाकी सबको उस तरफ भेज दीजिए। y = 7 - 2x हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, y = 7 - 2x हो गया। अब तो बहुत ज़्यादा विद्युता वहाँ पे झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा जुगाड़ से सस्ते में काम करने का प्रयास करो। सस्ते में काम करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप x की केवल वैल्यू पुट करो, y की पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्जी पुट करके परेशान होगे। x की वैल्यू पुट करते रहो और y की वैल्यूज आपको मिलते रहेंगे, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना। तो चलो हमने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर दूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये एक मैंने चार्ट ड्रॉ कर दिया और ये हो गए बाबू x और ये हो गए y। और ऐसे ही मैंने इसमें 4 पार्ट आपके लिए कर लिया कि मैं x की वैल्यूज पुट करूँगा, y की वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे मैंने पहले यहाँ पे 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी, तो y = 7 - 2 × 0 यानी कितना हो गया, y = 7 हो गया। ठीक, फिर अब मान लिया मैंने x = 1 पुट किया, देन y = 7 - 2 × 1 यानी y = 7 - 2 यानी कितना आ गया बाबू, y = आ गया 5। दूसरी वैल्यू कितनी मिल गई, हमने 1 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 5। तो एकदम आसान है, कुछ नहीं, तुम अपनी सुविधा अनुसार चाहो तो पुट कर सकते हो वैल्यू, जो वैल्यू चाहो आप x की, जो वैल्यू चाहो y की पुट कर सकते हो। मैं ऐसे पुट करूँ, तुम दूसरा पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसके बाद फिर मान लो मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, तो y = कितना हो गया, 7 - 2 × 3 हो गया, देन y = 7 - 6 हो गया, देन y = 1 हो गया। यहाँ पे मैंने कितना लिया बेटा, 2 लिया, 2 नहीं सॉरी 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे 3 लिया और यहाँ कितना मिल गया, हमें 1 मिल गया। अब क्या लिया भाई, जो आपको, हम चलो 4 लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 4 लिया या 5 लिया, बताओ माइनस में ले लें, चलो माइनस में लेते हैं। ठीक है, नहीं तो कहोगे सर सब प्लस में ले रहे हैं, तो चलो x = हमने ले लिया -5। क्या ले लिया, -5। जैसे हमने x = -5 लिया यहाँ पे, तो y = 7 - 2 × -5 हो गया। बोलो हम, तो y = कितना मिला बाबू आपको, 7 और 5 × 2 = 10, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया +10। देन y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 17 आ गई। बोलो आया कि नहीं है,
हमने x की वैल्यू लिया -5 और y की वैल्यू मिल गई 17। तो इसके 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए, राइट कर लीजिए। 0,7, 1,5, 3,1 एंड द लास्ट वन इज -5,17। क्लियर है? ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट के 4 सॉल्यूशन। मेरे आपके आंसर डिफर हो सकते हैं, हो सकता है आपने कुछ वैल्यू दूसरी ली हो। ठीक, अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है कि πx और प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, पाई को देखिए घबराइए नहीं। आपको दिया गया है πx इज इक्वल टू 9, जैसे अभी तक किए हो वैसे ही करो। ठीक है, यानी आप y इज इक्वल टू इसको कन्वर्ट कर लो, 9 माइनस πx में कर लो। ठीक है, 9 माइनस πx हमने कर लिया। देखो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप केवल x की वैल्यूज रखेंगे और y की वैल्यूज मिलती जाएंगी आपको। ठीक है, एकदम आसान तरीका आपके लिए। तो चलिए हमने चार्ट ड्रॉ कर लेना पहले। यहाँ पे एक चार्ट हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, ये x और y का, ये x का और y का हमने चार्ट प्रिपेयर कर लिया और 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। अब बात बताओ, जैसे हमने x की वैल्यू 0 रखी, पहला काम एकदम सिंपल सा, सबसे आसान तरीका कि x की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो, तो 9 माइनस पाई इंटू 0 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 9, x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू हो गई 9। x की वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, अगर तुम x की वैल्यू 1 रखते हो तो यहाँ जैसे तुमने 1 रखा तो भी क्या मिल जाएगा, तुमने 1 रखा है यहाँ पे, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, ये 1 पुट किया तो वो हो गया 9 माइनस पाई। ठीक, अच्छा अगर तुम्हारे दिमाग में खुरापात चल रही है कि तुम y की वैल्यू पुट कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो उस पर भी। भाई तुम अगर y की वैल्यू पुट करना चाहते हो, यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो, कोई समस्या नहीं। अगर तुम इसमें y की वैल्यू 0 पुट करो तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, पाई x है, यहाँ देखो हमने r लिख दिया था, पाई x है और प्लस 0 इज इक्वल टू 9। बोलो हुआ? अब 0 किसी नंबर में ऐड करने का कोई मतलब तो है नहीं, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/पाई हो जाएगा। तुमने इसकी वैल्यू 0 रखी थी, हो गया 9/पाई। ठीक, ये देखो हम अलग अलग वैल्यूज रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं है, जो आपको सही लगे वो रखिए। ठीक, इसके अलावा तो एक वैल्यू कोई और रखनी है, क्या रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, चलो 2 रख लेते हैं, 3 रखते हैं, 4 रख लें, जो मर्जी आपके लिए। तो हमने x इज इक्वल टू मान लीजिए -2 रख दिया, क्या पुट कर दिया, -2 पुट किया। जैसे हम यहाँ -2 पुट करें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू -2 पुट किया, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 2 पाई हुआ। बोलो हुआ? क्लियर? तो ये आप y की वैल्यू आ गई कि y इज इक्वल टू 9 प्लस 2 पाई। बोलो क्लियर हुआ भाई? x की वैल्यू हमने रखी -2 और ये हो गया 9 प्लस 2 पाई। तो ये इतनी वैल्यूज आपके इसके रिगार्डिंग मिल गई। क्लियर है? ये 4 वैल्यू होगी। ठीक, अब बात करते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की। लास्ट पार्ट में दिया गया है x इज इक्वल टू 4y। क्या दिया गया? x इज इक्वल टू 4y। अच्छा एक बात बताओ, ये बातें मैंने आपको बताई हैं कि नहीं मुझे नहीं याद, लेकिन आज से जान लीजिए कि जब भी कभी कोई भी इक्वेशन दिया गया और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, अगर कोई उसमें कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है तो ऐसी कंडीशन पे वो इक्वेशन यानी वो जो लाइन का ग्राफ होगा वो हमें सेंटर से हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, x इज इक्वल टू 4y दिया गया, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा नहीं, जैसे बाकी सब में एक्स्ट्रा दिया था, 7 था, 9 था, तो ये इक्वेशन जो होगा, ये जो लाइन ग्राफ होगा वो हमें सेंटर से हो जाएगा, यानी ओरिजिन से। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए भी 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, तो भाई हमने वही सेम काम जो अभी तक आप करते आए हैं, x इज इक्वल टू 4y राइट किया और ये चार्ट ड्रॉ किया, ये x हो गया, ये y हो गया और इनके रिगार्डिंग 4 वैल्यूज हो गई। ठीक है, आराम से। अब यहाँ पे देखो, अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? y की वैल्यू मैंने अगर 2 पुट किया तो 4 2 8 हो गया। y की वैल्यू 3 पुट कर दिया तो 4 3 12 हो गया। एकदम आसान सा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस बेसिक तौर पे आप वैल्यूज पुट करते जाइए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉइंट्स क्या क्या मिल गया आपको? पॉइंट मिल गया 0,0 मिला पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिला 4,1, तीसरा मिला 8,2 और चौथा मिल गया 12,3। बोलो आया बात समझ में? तो ये इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर के 2 के 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, आई होप कहीं आप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4
एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि ये वैल्यूज़ आपको इन्होंने दे रखी है, पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कि इस इक्वेशन के लिए ये कौन सा सॉल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा। देखो सॉल्यूशन का मतलब इतना होता है कि जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट से वो लाइन क्रॉस हो रही कि नहीं, अगर क्रॉस होगी तो उसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब अगर हम x और y, जैसे यहाँ पे दे रखा है 0,2, तो ये x और y है, अगर हम 0,2 ये इस पर पुट करेंगे कहीं पे x और y की जगह पे, तो LHS इनपुट करेंगे तो हमें RHS मिल जाएगा, या LHS RHS आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, यही नियम होता है आपका। तो अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट दिया गया 0,2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 होगी। चलिए हम पुट करना शुरू करते हैं। आपको इक्वेशन है x - 2y = 4, तो फर्स्ट पॉइंट लिया हमने 0,2, जैसे हमने पुट किया तो x की वैल्यू 0 हो गई और -2 × 2 हो गया = हम LHS में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने LHS राइट कर लिया पहले, तब 0 - 2 × 4 यानी कितना आ गया, -4 आ गया। तो भाई LHS RHS के इक्वल नहीं है, यहाँ लिखेंगे आप LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर बराबर नहीं आ रहा है तो ये इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है, ये सोल्यूशन नहीं होगा। फिर एज वेल जैसे हमने पहला किया ऐसे आप दूसरा भी करते हैं। भाई दूसरा चेक किया जाए, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है कि 2,0 यानी x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है और y की वैल्यू आपकी 0 पुट करनी है। क्या पुट करना है, 0। हमने यहाँ पुट किया तो कितना हो गया, 2 - 0 यानी कितना आ गया, 2। तो क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है, बताओ, नहीं आ रहा है ना। तो वही सेम वर्क आप यहाँ भी राइट करेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बताओ भैया, देखो इसमें मैं कुछ नहीं करता, बहुत आसान है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बस केवल आपको वैल्यू पुट करनी है x और y की इस इक्वेशन में। पुट करने के बाद अगर आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो भाई कोई बात नहीं। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया गया, थर्ड दिया गया आपको 4,0। क्या दिया गया, 4,0, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 4, तो 4 - 2 × 0, और हमने यहाँ देखा तो 4 - 0 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। आया कि नहीं, हमें क्या मिल गया, RHS मिल गया। बाबू अगर RHS मिल गया तो यहाँ से लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो यानी ये 4,0 इस दिए गए इक्वेशन का सलूशन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। भाई अगर LHS और RHS इक्वल आ गया तो वो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं। भाई ये दोनों नहीं आया था तो ये दोनों सॉल्यूशन नहीं था, ये थर्ड वाला आ गया, थर्ड वाला सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब इसके बाद अगर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ में दिया गया है √2 और 4√2। तो देखो √2 देख के बच्चे घबराते बहुत हैं। जब मैं 9th में बच्चों को पूछता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताएं, तो बच्चे के साथ फोर्थ वाला बता दीजिए। बहुत आसान होता है, लेकिन आप रूट देख के घबरा रहे हैं। तो ये x की वैल्यू √2 और 4√2 से आपको चेक करना है, यानी x की वैल्यू रहेगी √2 और y की वैल्यू हो जाएगी 4√2। बोलो होगा। ये हमने कहाँ रखा है, LHS में रखा है बाबू। ये हो गया √2 हो गया और 4 2 -8√2 हो गया। कितना आएगा इसका आंसर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -7√2। ठीक है, ध्यान रखिएगा -7√2 आएगा। कई बार बच्चे √2 काट देते हैं, -8 रखते हैं, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तो -7√2 आ गया। तो -7√2 क्या 4 के बराबर है प्रभु, बोल दो, बताओ भैया, है कि नहीं है, नहीं है। अगर नहीं है तो लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बोलो बात समझ में आ रही है भैया, आ रही है यार। अब नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद देखो फिर लास्ट वाले में कौन है, लास्ट में 1,1 कौन है, 1,1 यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुट करो। जैसे तुमने 1 और 1 पुट किया तो x - 2 × 2y = 4 था, 1 - 2 × 1 किया और ये हो गया 1 - 2 यानी आ गया -1 आया। जैसे -1 आया तो क्या हुआ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्लियर है, बात भेजे में जा रही कि नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही है ठूस ठूस के भर लो, इसके हाँ कुछ नहीं कर सकते हम, एकदम आसान है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। अगर पता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ये सब करते रहिएगा। 3-5 आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। देखो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई मतलब क्या हुआ कि LHS RHS के बराबर आ जाए।
ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि सोल्यूशन दिया गया है, तो मतलब अगर हम x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें RHS मिल जाएगा। और RHS कौन है भाई? RHS दिए गए हैं यहाँ पे कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे सस्ता मंदा सवाल नहीं है कहीं एक्सरसाइज में, एकदम सड़क छाप क्वेश्चन है। बस पुट कर दो इसको, यहाँ कर दिया हमने, पुट इन इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k में, ठीक है। जैसे हमने पुट किया तो ये हो गया 2 × x की वैल्यू 2 हो गई और प्लस y की वैल्यू 3 × 1 हो गया इज इक्वल टू कितना है? k है। 2 2 जा 4 होता है, हमने पढ़ रखा है, आपने ही पढ़ा होगा, और 4 और 3 7 होता है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 7। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इतना सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं। इस एक्सरसाइज का यही कहानी समाप्त होता है। बस इतना सा क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए, चारों क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सबके सब आसान थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना अपनी फैमिली ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में 4.3 में। बाय बाय, टेक केयर।